पंजाब में 15 अक्टूबर यानी कल जो है पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लंबे समय से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं विरोध की बात की जाए या तमाम चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि बहुत गिनती में इस बार पंचायती चुनाव को लेकर सर्वसहमति से भी पंच और सरपंच जो हैं वो पंजाब में बन चुके हैं, लेकिन 300 से भी ज़्यादा जो मामले हैं इस बार हाई कोर्ट में भी निलंबित है, जिसको लेकर आज इस मामले में बड़ी अहम सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इंटरवीन किया गया था, क्योंकि कई सारे मामले गए तो सब कोर्ट सारे मामलों को क्लब कर दिया गया था। बहुत सारी पंचायतों के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी, जहां पे बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिल रही थी। अब ऐसे में जब कल 15 अक्टूबर है, कल चुनाव होने जा रहे हैं, इससे महज एक दिन पहले कांग्रेस का आज एक वफद, जिसमें तमाम जो सीनियर लीडर हैं, चाहे प्रताप बाजवा की बात की जाए, चाहे फिर राजेंद्र सिंह की बात की जाए, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, राणा केपी की बात की जाए, आज वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके आए हैं। उनकी तरफ से मांग जो रखी गई है कि पोस्टपोन किया जाए, 3 हफ्ते पोस्टपोन की उन्होंने मांग की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से मिलकर कि वो ये नहीं कहते हैं कि इसको यानी कि रद्द किया जाए, क्योंकि पंचायती चुनाव होने बड़े ज़रूरी हैं। हम सिर्फ मांग करते हैं कि 3 हफ्ते के लिए इसको पोस्टपोन किया जाए। वो कारण इसके पीछे ये है कि जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कोर्ट में मामला निलंबित है, बहुत सारे मामले कोर्ट में पड़े हैं, बहुत सारे धांधलियों के मामले सामने आए हैं। तो अब ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि जो जायज़ चीज़ें हैं उसको देखते हुए 3 हफ्ते के लिए केस को पोस्टपोन, जो मामले पंचायती चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाए। और उन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कई तरीके का खदशा है इस तरीके का कि कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर हैं वो नकली छपाए गए हैं, बहुत सारी धांधली हो सकती है। सीसीटीवी की मांग की है, ऑब्जर्वर्स की, स्पेशल्स की मांग उन्होंने आज रखी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें ऑफिसर की तरफ से ये जो है पूरे तरीके से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों के ऊपर गौर ज़रूर किया जाएगा। लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि महज कुछ ही घंटे रह चुके हैं पंचायती चुनाव को। कल आज 14 अक्टूबर है, कल 15 अक्टूबर है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मांग पोस्टपोन की उठाई गई है। क्या इनकी मांग पर कुछ जो है आगे आने वाले समय में, यानी कि आज कुछ एक्शन होता है, या कल 15 अक्टूबर को तय जो समय के अनुसार चुनाव होते हैं? ऐसा है कि चीफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हम मिलकर आए हैं और बहुत सारे मेरे सीनियर कोलीग्स अभी ऊपर हैं, मीटिंग अभी चल रही। मेरी फ़्लाइट है 1:40 की, दिल्ली मैंने पहुंचना है, क्योंकि 3:30 ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस में जो ये पैडी का बहुत बड़ा गलत है पंजाब में, जो ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, उसके बारे में मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सो आप मेरी मजबूरी समझेंगे। आज जो हमने रिक्वेस्ट की है, मेरी सीनियर लीडरशिप ऊपर है साथ, वो हमने ये बात कही है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं इस सारी पंचायत की इलेक्शंस में। ना तो स्टाफ आपका ट्रेंड है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, और स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शंस, हमारे दलित भाईचारा है, हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारी बहनें हैं, और जो फॉरवर्ड क्लास भी है उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। बहुत सारे लोग तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अपना ना तो कोई वकील कर सके, ना उनके डोर्स को नॉक कर सके। तो हमने कहा जी तकरीबन 600-700 से ज़्यादा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिए इलेक्शंस। चंद आपने गिद्दड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है, जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है इसको पोस्टपोन कर दीजिए। हम कैंसिलेशन, पंचायत की इलेक्शंस की कैंसिलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का, सो दैट इसमें जिन लोगों के सबसे पहले तो नॉमिनेशंस कैंसिल हुए, या किसी को एनओसी नहीं दी गई, या रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी का हक मार दिया, और इसमें हमने बहुत सीरियस डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक डिस्क्रिपेंसी बड़ी तो ये है कि जो इन्होंने वोटर लिस्ट उठाई है वो है 1 जनवरी 2023 की, और जो हमारे लोकसभा की इलेक्शंस हुई है वो 1 जनवरी 2024 की। तो इसमें बहुत सारे वोटर्स जिन्होंने पार्लियामेंट में वोट डाली है, वो पंचायत इलेक्शंस में उनका वोट ही नहीं। बहुत सारे इसी वजह से ना तो मेंबर पंचायत खड़े हो सके, ना सरपंच खड़े हो सके। नंबर 2, हमने ये बात कही है, हमें ये खदशा है कि जो आपने ये जो बैलेट पेपर है प्रिंट करवाया है, इसका पैरेलल बैलेट पेपर ये आप वाले जो हैं प्रिंट करा रहे हैं, और फर्जी बैलेट। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इनको पता है इनके हालात कोई अच्छे नहीं हैं,
सो हर गांव में बूथ वाइज इन्होंने तकरीबन 1000 वोट पर 100 नकली बैलेट पेपर सेम सीरीज का, सरपंच का पिंक कलर का है, पंच का सफ़ेद कलर का है, वो छपा लिए हैं और अपने लोगों को कह दिया कि जब आप अपनी वोट डालने जाओगे 2-2 बैलेट और डालते रहना। एक तो हमने मांग की है होलोग्राम आप लगा दीजिए, या आज ये सारी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ ये चोर दरवाजे का जो इनका धंधा ये बंद हो सकता है। नंबर 2 हमारी मांग है कि वीडियोग्राफी आपने 100 गज तक कल पोलिंग बूथ के बाहर अलाउ की है। अब इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन हमें विश्वास दिलाया कि कल की इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है कि जो कैंडिडेट है सरपंची में खड़ा हुआ या उसका इलेक्शन एजेंट है, वो जब गिनती होगी, हमारी गुजारिश है कि जब वोटिंग ओवर हो जाएगी 4 बजे, उसके बाद अंदर इलेक्शन की काउंटिंग वहाँ होगी, और काउंटिंग में धांधली होने का बहुत ज़्यादा खदशा है हमें सारी अपोजिशन पार्टीज को। तो हमारी रिक्वेस्ट मानी है, मगर ये नहीं मुझे पता स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना मानेगी, क्यों बहुत सारी इनकी आगे की चिट्ठियाँ जो लेटर एंड स्पिरिट में वहाँ जो इनके हुक्म है उनकी पालना नहीं हुई। तो इन्होंने ये बात हमें तस्लीम की और ये कहा है कि अगर कोई वोटर लिस्ट जो वहाँ कैंडिडेट है वो गिनती में अपने कैमरे के साथ उस सारी प्रोसेस को ऑन कैमरा लेना चाहेगा, हम अलाउ करेंगे। अगर कैंडिडेट नहीं है तो उसका इलेक्शन एजेंट कर सकता है। सो ये सारी बातें हमने इनके सामने रखी है। हमने मांग की है कि 3 हफ्ते आप पोस्टपोन कर दीजिए, उसमें जितने लोगों का हक मारा गया सभी को हक मिल जाएगा।